नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। शिक्षकों को मिशन कैवल्य के तहत ट्रेनिंग मिलेगी। इसके लिए 19 जून को यूट्यूब पर 2 घंटे का लाइव सेशन चलेगा। यूट्यूब लाइव सेशन में प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशक शिक्षकों से रूबरू होंगे। इसके लिंक क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किए गए हैं। दरअसल वर्ष 2020 से पूरा समाज कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की चपेट में है। इसके कारण शिक्षण संस्थान बंद हैं और अध्ययनरत छात्रों के पठन पाठन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त प्रयास से मिशन कैवल्य के तहत दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ई कोर्सेज के द्वितीय बैच अंतर्गत 2 कोर्सेज ई एस्कॉर्ट कार्यक्रम के तहत यूट्यूब लाइव सेशन के माध्यम से लॉन्च किए जा रहे हैं। यूट्यूब लाइव सेशन के दौरान विभिन्न जिलों व प्रखंडों के शिक्षकों द्वारा प्रथम बैच में रोल किए गए कोर्स के संबंधित डाटा का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले, प्रखंड, संकुल एवं प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की जाएगी। यूट्यूब लाइव सेशन की कुल अवधि 2 घंटे की होगी। अंतिम आधे घंटे के दौरान सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ मिशन कैवल्य के कार्यान्वयन के संबंध में विशेष चर्चा होगी। इसमें प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशक द्वारा सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से दीक्षा ई एस्कॉर्ट कार्यक्रम क्रियान्वयन के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। बदल गई कई शिक्षक नियोजन इकाई की सूची। शिक्षक बहाली सर्टिफिकेट जांच में सोमवार को कई शिक्षक नियोजन इकाई की सूची बदल गई। जांच में निगरानी और विभिन्न प्रखंडों से जारी सूची के मिलान में अंतिम तौर पर सोमवार को जोड़ घटाव होता रहा। बीबी कॉलेजिएट में विभिन्न प्रखंडों के बीईओ अपनी सूची और निगरानी से मिली सूची लेकर पहुंचे। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी, डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन भी बीईओ के साथ सूची का मिलान करते रहे। निगरानी और शिक्षा विभाग की सूची में मिलान के दौरान कई बदलाव हुए। कई शिक्षकों का नाम जुड़ा तो कई के पहले से जुड़ा नाम भी हट गया। डीईओ और डीपीओ ने बताया कि संख्या अब बहुत अधिक अंतर नहीं है मगर नाम बदल गए हैं। 9,500 की सूची निगरानी ने दे दी है। पारू, बोचहा, मोतीपुर, साहेबगंज समेत कई प्रखंड में बड़ा बदलाव। डीपीओ ने बताया कि पारू में 1000 शिक्षक का नाम नियोजन इकाई से सर्टिफिकेट देने वाले का नाम था मगर निगरानी ने 300 शिक्षकों के ही फोल्डर मिलने की बात आई है। इसी तरह बोचहा, मोतीपुर, साहेबगंज में भी बदलाव हुआ है। जिन शिक्षकों का नाम सर्टिफिकेट नहीं देने वाले में है उनको एक मौका सरकार की ओर से दिया। निगरानी और शिक्षा विभाग से मिले फोल्डर की जांच करते विभाग के अधिकारी व कर्मचारी। 25 जुलाई तक हो सकता है जेईई मेंस। मूल्यांकन प्रक्रिया पर सुझाव अपना आना बाकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सहित ज्यादातर राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों की निगाहें अब जेईई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन में और नीट स्पेशल एलिजिबिलिटी कम पर टिकी है। फिलहाल इन परीक्षाओं के आयोजन की जो योजना बनाई गई है उसमें जेईई मेन की रद्द की गई तीसरे सत्र की परीक्षा अब 25 जुलाई के आसपास हो सकती है। वही चौथे सत्र की परीक्षा को 15 अगस्त से पहले कराने की तैयारी है। जेईई मेन के जरिए छात्र इंजीनियरिंग में नामांकन कराते हैं जबकि मेडिकल दाखिले के लिए नीट की आयोजन किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार जेईई मेन और नीट कराने की पूर्ण योजना बन चुकी है। इसका पीएमओ का स्तर प्रदर्शन भी हो चुका है। कोरोना संक्रमण में थोड़ी और गिरावट आते ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक ऐलान हो सकता है।
खास बात यह है कि जेईई मेन कंप्यूटर बेस्ड होता है, साथ ही एक सत्र की परीक्षा 3 से 4 दिनों तक चलती है, जिसमें छात्रों को अलग अलग दिनों का बुलाया जाता है। इस बीच नीट को लेकर भी एनटीए ने पूरा खाका खींचा। इससे पहले घोषणा के बाद 1 अगस्त की तारीख को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे अगस्त की अंतिम सप्ताह में या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में कराया जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया पर सुझाव आना बाकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा गठित समिति द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सुझाव दिया जाना अभी बाकी है। कोरोना महामारी के कारण 12वीं परीक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया पर सुझाव देने के लिए गठित 13 सदस्यीय समिति को सोमवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब इसमें कुछ और दिन लग सकते हैं। एक सूत्र में कहा, समिति ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। पारदर्शी और निष्पक्ष मानदंडों को अपनाने पर बहुत सी चर्चाएं हो चुकी है। अंतिम सुझाव जल्द ही पेश किए जाएंगे। सूत्र ने कहा कि समिति के अधिकारी सदस्य कक्षा 10 और 11 में प्राप्त अंकों के अलावा 12वीं के प्री बोर्ड तथा आंतरिक परीक्षाओं को महत्व देने के पक्ष में है। हालांकि अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है और कुछ लोगों में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने 12वीं कक्षा के लिए निष्पक्ष मानदंड तय करने का खातिर 3 जून को केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया था। सीबीएसई ने इसके लिए 4 जून को 13 सदस्यीय समिति का गठन किया था और रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का समय दिया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि कक्षा 12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए कक्षा 10, 11 और प्री बोर्ड परीक्षा से प्राप्त अंकों को आधार बनाया जा सकता है। शेर घाटी में नहीं मिल रहा कोवैक्सीन। शेर घाटी में पिछले महीने कोरोना से बचाव के लिए कोवैक्सीन की पहली डोज लेने वाले 18 पार के युवाओं को अब दूसरी डोज के लिए वैक्सीन नहीं मिल रही है। दूसरी डोज की वैक्सीन की उपलब्धता का इंतजार करने वाले युवाओं की संख्या 300 से अधिक है। स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 से 42 दिन के बीच लेनी है। अनुमंडलीय अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधन आशीष कुमार दत्ता ने बताया कि 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों को दूसरी डोज के लिए तो कोवैक्सीन उपलब्ध है, मगर 18 पार के युवाओं के लिए यह टीका उपलब्ध नहीं है। कई दिनों से इस टीके की कमी बनी हुई है। बड़ी अधिकारियों को भी इस कमी से अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि 42 दिनों की अंतिम समय सीमा पार करने के लिए अभी कुछ दिन शेष बचे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 1 दिन में 18 पार के युवाओं के लिए कोवैक्सीन की उपलब्ध करा दी जाएगी। वैक्सीन नहीं रहने से लोगों में नाराजगी। कोरोना के पर्याप्त टीका नहीं होने के कारण पहला टीका लगवा चुके लोग